जिसकी जैसी समझ होती है, मॉनिटरिंग दो हमको, वैसे उसको कथा समझ में आती है। सबको कथा एक जैसी समझ में नहीं आती है। जिसकी जैसी चित्त और चेतना होती है कथा, उसको वैसी समझ में आती है। हमारी चेतना का आधार है श्रवण करना। हम कितना श्रवण करते हैं, क्या श्रवण करते हैं, कहा बाबा जी ने क्या समझा, मैंने क्या, आगे के दिनों में आपको सुनाएंगे। कई बार आपने सुना होगा मेरे से, सुंदर कांड का एक प्रसंग भगत लोगों को कंठस्थ हो जाता है। कौन सा? जिम दसननि महु जी भविचारी। किसी से पूछिए कि कैसे हाल चाल तुम्हारे, घर में कैसे रहते हो? अरे अब क्या बतावें, जिम दसननि महु जी भविचारी। यानी पूरा घर असुरों का, यही एक साधु बाबा है। जो साधु होगा उसको सब सज्जन दिखते हैं। यदि तुम्हें हर व्यक्ति में दुर्जनता ही दिखती है तो तुमसे बड़ा दुर्जन नहीं। प्रयास करो। परमात्मा ने सब में एक न एक विशिष्ट गुण देकर धरती पर भेजा है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें भगवान ने कुछ न दिया हो। हर झाड़ की दवा है। ये जो टैबलेट और कैप्सूल आप खाते हैं, दिया जाता है, ये सब झाड़ों से बने हैं। गला गला सत निकाल 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 निकाल, यानी परमात्मा ने नहीं दिया तो दवा भी नहीं बन सकती। आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, क्वाथ, अर्क, ये सब झाड़ों से बने हैं। तो उसी भांति हमारे और आप में, हर मनुष्य में एक चेतना है, और वही चेतना हमसे वो सब कराती है जो हम करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं। कई बार करना चाहते हैं कुछ और हो जाता है। देखिए पंक्ति स्वामी जी की, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना। तो करो ना, क्यों नहीं करना चाहते हो? नहीं, दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना, छलती चली गई
आदत पुरानी चलती चली गई, आदत पुरानी। कौन नहीं चाहता है हम भगवान का दर्शन कर लें? कौन नहीं चाहता है हम तीर्थ कर लें? कौन नहीं चाहता है एकादशी त्रयोदशी व्रत कर लें? परंतु क्या आश्चर्य है, जिस दिन व्रत न हो उस दिन भूख भी नहीं लगती है, लेकिन जिस दिन व्रत हो सवेरे 5 बजे भूख लग जाती है। हैं? अब तो माइया सिद्ध हो बात अलग है, अपने तो नहीं चलता, अपने नहीं चलता। उसी प्रकार मैं सावधान कर रहा हूं आपको। कथा सुनने आइए तो कथा सुनने के लिए आइए, अपने अपने फेसबुक पर लाइव करने मत आइए, वो टीवी से घर में करते रहिएगा। मेहनत करना पड़ता है कथवा में हो। कथवा में चाहे जो बोलना है तो चाहे जैसे बोल बाल के 2.5-3 घंटा चल देंगे, लेकिन आपको सुनाने के लिए हमको यत्न करना पड़ता है। दूर से आते हैं आप लोग, तो हम चाहते हैं कि आपको कुछ गठरी मिले जो साल भर चले, इकट्ठा रहे, मोटरी मिले। मेरे को तो सोशल मीडिया का कोई ज्ञान नहीं है। तारकेश्वर जी बताते हैं, गुरुजी इतने करोड़ लोग सुन चुके। हाँ, पता नहीं कई करोड़ एक दिन बता रहे थे हमको। हाँ, 27 करोड़ लोग कथा श्रवण कर चुके नवका चैनल पे। वाह! भाव कहने का मेरी है कि 27 करोड़ में से अरे 1 लाख लोग कथवा सुने, समझे, रहें तो कथा के आयोजन का साफल्य है। सुने, समझे, बूझे, रहें। सुनि समुझे ही जन मुदित मन मज्जहि यति अनुराग लहं 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पुण्य निज गुरु संग सुनी, कथा सो सूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे वो अचेत। हाँ, चेत माने छोट उम्र थी, लेकिन गुरु जी कहाँ मानने वाले ठहरे। तद्यपि कहे
की बोली को। बोल चाल में गांव में जो चलती है, शब्द, व्यवहार, वाक्यांश और जो कुछ भी कह ले, भाषा में मने गिरा ग्राम सिया राम जस। कहीं सुनहि सुजान। इसलिए भी ये कथवा और प्रिय है क्योंकि अपने भाषा में है, ये अवधि है, एमा भोजपुरी मिली है, एमा प्रतापगढ़ी है, एमा जौनपुरी है, एमा बनारसी ठाठ है, एमा प्रयागराज वाली बोली है, थोड़ुक बहुत बांदा वाला पुट भी लगा है चित्रकूट में। तो ये जो पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, ये हमको समझने के लिए कहते हैं। हम रामचरित्र के उन नायक हैं, अन्वेषक हैं, शोधक हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम रामचरित्र के प्रबोधक हैं, ऐसा हमारे चित्त में अवतरित होना चाहिए, उपस्थित रहे।